नमस्कार दोस्तों, कान्हा की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती थी। ऐसे करते करते वो लड़की थोड़ी बड़ी हो गई। उस समय छोटे उम्र में ही शादी दिया जाता था, इसीलिए उनकी मम्मी पापा ने उनकी शादी करवा दिया। शादी होने के बाद भी वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके गए और ससुराल में जाके भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। तब तक थोड़ी बड़ी हो गई थी तो लड्डू गोपाल जी के खाली सेवा ही करते थे, खेलते नहीं थे। परंतु किस्मत की ऐसी विडंबना कि थोड़े ही महीने हुए थे कि वो लड़की की जो पतिदेव है उनकी मृत्यु हो गई। लड़की विधवा हो गई। लड़की की पापा फिर से उनको अपने घर वापस लेके आए। लड़की अपनी कान्हा जी के साथ वापस आ गई और फिर वहाँ पे अपने कान्हा जी के साथ रहने लगी। एक अजीब सी बात हुई थी। कान्हा जी के साथ रहते रहते उस बच्ची को ना तो किसी बात का दुख था और ना ही किसी बात का बहुत खुशी थी। हमेशा ही कान्हा जी के प्रेम में डूबी रहती थी। किसी भी बात उनको ना ज़्यादा दुखी कर पाता था ना ज़्यादा खुश कर पाता था। ऐसे में उनके पापा भी को ऐसा लगा कि बच्चे अगर कान्हा जी के लेकर अपने दिन काट रहे हैं तो अच्छी बात है, कान्हा जी के साथ ही रहने दो। धीरे धीरे समय बीतती गई। काफ़ी साल हो गया। अब उस बच्ची की उम्र काफ़ी हो गई थी और उनके मम्मी पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कान्हा जी को वो अपनी बेटा मानने लगी थी, क्योंकि दुनिया में उनका कोई नहीं है तो कान्हा जी से ही बात करते रहते थे। वही कान्हा जी जिनके साथ कभी खेलते थे, आज उनको वो अपनी छोटा सा बच्चा मानते हैं। कान्हा तू खा ले, कान्हा तू सो जा, कान्हा देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कान्हा आज तू गुस्सा है, क्या हो गया, खाना देने में लेट हुआ। कान्हा जी के साथ दिन भर बातें करती रहती थी। लोग बोलते थे, अरे ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, दिन भर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ही पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। परंतु वो किसी का ना सुनती थी। वो सिर्फ अपने कान्हा जी के प्रेम में ही मशगूल थी। इतने साल हो चुके थे पर कान्हा जी की सेवा से एक दिन के लिए भी वो अपने आप को दूर नहीं रख पाई। हमेशा कान्हा जी उनके दिल में बसते थे। एक दिन सभी गांव वाले प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनमें से किसी ने एक ने बोला, बूढ़ी माँ को भी बोलते हैं, वो भी शायद हमारे साथ प्रयागराज चले स्नान के लिए। तो किसी ने आके बोला, बूढ़ी माँ हम सब लोग जा रहे हैं प्रयागराज, तुम भी चलोगी क्या? बूढ़ी माँ ने पहले बोला, कान्हा घर में अकेले है, वो अकेला कभी रहता नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। फिर बोला, 1 मिनट रुको, मैं पूछ के आती हूँ। सभी लोग बोले, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, कान्हा जी से पूछने गए हैं। परंतु अपने भाव अपने प्रेम अपने पास, और कान्हा जी ऐसे ही लोगों के पास रहते हैं जिनका बिना कुछ सोचे समझे अपने भाव और प्रेम से कान्हा जी के साथ लीन हो जाते हैं। बूढ़ी माँ गई कान्हा जी के पास और बोले, कान्हा देख, मुझे ना सभी लोग बुलाने आए हैं, प्रयाग में जाके स्नान करके जल्दी वापस आऊंगी, सुबह जाऊंगी शाम तक आ जाऊंगी। तू घर में 1 दिन के लिए रह जा, मैं तेरे लिए बहुत सारा खाना बना के जाऊंगी और प्रयाग से भी कुछ ना कुछ तेरे लिए लाऊंगी, तू रह जाएगा ना? कान्हा ने भी बोला, हाँ माँ मैं रह जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई और बाहर आके बोला, मेरे कान्हा बोला 1 दिन के लिए रह जाएगा, चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। अगले दिन सुबह सुबह बहुत अच्छे से तैयार हो गए। बूढ़ी माँ तो सुबह सुबह उठ के कान्हा जी के लिए बहुत अच्छा अच्छा पकवान बना के सब कान्हा जी के सामने रखे, ढक के रखे, पानी रखे, तुलसी पत्र रखे और बोला, कान्हा खा लेना, हाँ माँ नहीं ये करके नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं करना, खा लेना। कितना भक्ति और कितना प्रेम होने से कोई ऐसा बोलते हैं भगवान को। एक प्रेम ही तो है जो भगवान को बांध देते हैं। बाकी हम कौन होते हैं इस ब्रह्मांड को तैयार करने वाले, भगवान को बांधने वाले। बूढ़ी माँ सुबह सुबह तैयार होके निकल गई। टांगे पे बैठा है, टांगा थोड़ी ही दूर गए थे
बूढ़ी माँ बोलने लगे, टांगा रोको, मेरे कान्हा तो रो रहे हैं। सब लोग बड़े गुस्सा हुआ, कान्हा कहाँ रो रहा है। फिर भी बूढ़ी माँ टांगा से उतरे और जल्दी से अपने घर आकर कान्हा को साथ में लेके आए और पूरी रास्ता कान्हा से बात करते हुए गए। कान्हा देख, तू कैसा बदमाशी करता है, कल ही बोला मैं रह जाऊंगा और आज ही तू रोने लगा, ऐसा क्यों? मैं तो प्रयाग जा रही थी ना। अरे कुछ स्नान कुछ पुण्य तो मुझे भी कमाने दे, ऊपर जाके मैं क्या करूं, क्या बोलूं? दिन भर तेरे लिए खाना बनाया और तेरे साथ बातें की, ऐसा बोलने से कोई मुझे स्वर्ग देगा क्या? हाय रे भक्ति, देखा, भगवान को ही बोल रहे हैं कि तेरे भक्ति करने से अच्छा तो मैं स्नान करके आऊं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। मतलब कहाँ इंसान का सोच पहुंच जाती है जहां हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। कान्हा को लेके बूढ़ी माँ चली गई प्रयाग। प्रयाग में जाके कान्हा को बहुत समझाया, कान्हा पानी बहुत ठंडा है, तू नहीं नहा पाएगा, जिद मत कर, मैं जाके नहा के आती हूँ, 2 मिनट में आ जाऊंगी। पर कान्हा कहाँ मानने वाला है, फिर बोला चल, फिर नहीं मानने वाला है तो। ऐसा बोल के कान्हा जी को लेके गए और पानी में 3 डुबकी लगाया। ठंडे पानी से डुबकी लगा के कान्हा तो बहुत ही कांपने लगे, ठंडे से एकदम ठक ठक करके कांपने लगे। बूढ़ी मैया ने कहा, देखा मैंने बोला था, पर तू मेरा कभी सुनेगा तो ना। बूढ़ी माँ खुद गीली थी, परंतु फिर भी कान्हा जी को अच्छे से पोंछा, साफ किया, गर्म कपड़े पहनाए और फिर पड़ोसी के सामने रख के गए और बोले इनका थोड़ा ध्यान रखना। कान्हा को थोड़ा सा दूध दे के बूढ़ी अम्मा चली गई कपड़े बदलने के लिए। थोड़ी देर में वो वापस आ गई और फिर कान्हा जी को गोद में लेकर चद्दर ओढ़ के चुपचाप बैठी रही। कान्हा, देखा कितना ठंडा लगा, बोला था मैंने, तू सुनता ही नहीं है। ऐसी अपने मन में बातें कर रही थी। सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे और कह रहे थे कि बूढ़ी अम्मा क्या बातें करती रहती है दिन भर। ऐसे करते करते शाम हो गया। अब वापस आने का समय हो रही थी, 4 बज चुके थे। अभी नहीं निकलेंगे तो रात हो जाएगी, तो इसीलिए सब लोग बहुत ही हड़बड़ी करके टांगा में बैठने लगे। परंतु कान्हा वहां से हिल नहीं रहा था। बूढ़ी अम्मा उनको उठा नहीं पा रहे थे। बोला, कान्हा चल चल, सब लोग जा रहे, हमको छोड़ के चले जाएंगे, तू और मैं यहाँ अकेला रह जाएंगे, फिर हम घर कैसे वापस जाएंगे? तू सोच जरा, बदमाशी मत कर, बाहर आया है, सबके सामने अच्छा बच्चा बन के रहना। पर कान्हा कहाँ सुनते हैं, वो तो बैठे हैं, नहीं मैं तो यहाँ पे घी की जलेबी खा के जाऊंगा। अब बूढ़ी अम्मा तो रोने रोने हो गए, कान्हा ऐसा मत कर, लोग क्या कहेंगे, घर में जाके घी की जलेबी बना दूंगी। पर कान्हा नहीं सुने। फिर बूढ़ी अम्मा ने एक को बुलाया, बोला, भैया थोड़ा घी का जलेबी ला दो, मेरी कान्हा बिना खा के नहीं जाएगा बोल रहा है। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोलने लगे, बूढ़ी माँ आपको खानी होगी, खामोखा मूर्ति के नाम पे बोल रहे हो, मूर्ति भी कभी खाना खाता है क्या? ये सुन के बूढ़ी अम्मा को बड़ा दुख हुआ। बोला, नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं खाना है, ये कान्हा ही जिद कर रहा है। लेकिन कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है। फिर बोला, चलो मूर्ति उठाओ और चलो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी कोशिश की पर कान्हा वहाँ से हिले नहीं। फिर वो आदमी ने बोला, ठीक है मैं जलेबी लेके आता हूँ, वो खा और चल। फिर ये बोल के वो बड़े ही गुस्से से गए, जलेबी लेके आए। पर कान्हा ने बोला, माँ ये घी की जलेबी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अब बूढ़ी अम्मा ने बोला, भैया घी का जलेबी क्यों नहीं लाए? कान्हा बोल रहा है ये जलेबी नहीं खाऊंगा। अब ये सुनकर वो आदमी तो बड़ा गुस्सा हो गए। बोला, तुम करना क्या चाहते हो? घी के जलेबी, कौन बोल रहा है ये सब बात? तुम बोल रहे हो कि कान्हा बोल रहा है? बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही रोने रोने जैसे आंखों में आंसू लेके बोला, मैं क्यों बोलूं, मुझे नहीं खाना है, ये तो मेरा नटखट खाना है जो सुनता ही नहीं है, मेरा कोई बात नहीं सुनता है, मैं क्या करूं? बूढ़ी अम्मा का ये दुर्दशा देख के एक आदमी को दया आई। वो बोला, अम्मा तुम बैठो, मैं घी का जलेबी लेके आता हूँ। ये बोलकर वो चला गया और थोड़े देर में वापस आया, साथ में घी का बढ़िया सा जलेबी लाए। बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा था। कान्हा तो दूर से ही बोला, माँ इस बार सच्ची में घी का जलेबी आया है। बोला, जल्दी जल्दी खा और चल, बहुत कर लिया तूने, कितने लोगों ने कितनी बात सुना दिया मुझे, अब से तुझे बाहर कभी नहीं लाऊंगी मैं। ऐसा करते हैं बाहर आके, अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता है तू। ऐसा करके बुढ़िया अम्मा कान्हा को डांटने लगे।
सब लोग बोल रहे थे बूढ़ी अम्मा का बहुत उम्र हो गया, सठिया गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर वो घी के जलेबी बूढ़ी अम्मा के हाथ में दिए और बोले ले खिला अपने कान्हा को, और सुन इस बार अगर उसने कान्हा ने तेरे ये घी का जलेबी नहीं खाया ना तब मैं बताऊं। बूढ़ी अम्मा बड़ी दुखी हो गए और अपनी आंचल से कान्हा को ढके। बोला भैया सबके सामने नहीं खाता है, शर्माता है, थोड़ा सा मैं ढक दूं और वो खा लेंगे। सच्ची में पूरे घी के जलेबी के पैकेट कान्हा जी के सामने रख दिया और आंचल से उनको ढक दिया। थोड़ी देर में बाद जब आंचल उठाते हैं तो देखते हैं कि एक भी जलेबी नहीं है। सारे जलेबी सबके सामने कैसे गायब हुआ। सब लोग बूढ़ी अम्मा का पैर पकड़ लिया। माँ तू धन्य है, हम तो भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, तू तो गोद में लेके घूमती है। ये बोल के सबके आंखों में आंसू था। उस दिन बूढ़ी अम्मा बोला कान्हा तूने मुझे बहुत सता लिया, सबके सामने क्या क्या दिखा दिया, अब तू ऐसा करेगा मैं लेकिन तुझे कभी नहीं बाहर लाऊंगी, ठीक है। बूढ़ी अम्मा को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया, वो अपनी कान्हा का प्रेम में लगी हुई थी। लेकिन बाकी लोगों को समझ में आया ये बूढ़ी अम्मा कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है, कान्हा के प्रेम में ये तो मीराबाई बन चुकी है। सब लोग उस दिन से बूढ़ी अम्मा का बड़े ख्याल रखते थे और बाकी लोग भी अपने कान्हा जी के लिए तरह तरह का पकवान बना बनाकर बूढ़ी अम्मा को देके जाते थे। लो तुम्हारे कान्हा को खिलाना, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा प्रेम और ऐसा भक्ति काश भगवान हमें भी देते। भगवान आपके चरणों में हमारा भी मन ऐसे ही लगे रहे ताकि एक दिन आप में ही हम सभी लोग लीन हो सके, विलीन हो सके। दोस्तों कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही मनमोहक कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।